नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र मुद्दा गरम में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज हम बहस कर रहे हैं चुनावी जंग में आया धर्म, सड़क पर सियासत गर्म, और यही मुद्दा गर्म का टॉपिक भी है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की लहर है। 9 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव को 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, यानी कहा जा रहा है लिटमस टेस्ट है 2027 का। जो यहां जीता वो बढ़त बना लेगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इसी बात की है, लिहाजा हर खेमे ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने फिर हिंदू मुसलमान वाला राग अलापा। नमाज पढ़ने पर जिस सरकार को ऐतराज है, वही सरकार कावड़ियों का दिल खोलकर स्वागत करती है। मतलब यह है कि इस चुनाव में भी धर्म का तड़का लग ही गया। अब इसी के इर्द गिर्द ध्रुवीकरण का खेल चलेगा। अब इस खेल का फायदा किसे मिलने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर शौकत अली ने कावड़ियों को लेकर क्या टिप्पणी की, क्या कहा। हम नमाज पढ़ लेंगे, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज। अरे ये सड़कें किसी के बाप की नहीं है। 2 महीना कांवड़ यात्रा, सावन के महीने में नेशनल हाईवे को बंद करा करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के पैर धुलते, मस्त रहते, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं। लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता है। कावड़ियों पर विवादित बोल के बाद सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने एआईएमआईएम की विचारधारा को जहरीली बताते हुए सपा और कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस ने एआईएमआईएम को एक बार फिर बीजेपी की बी टीम बता दिया है। एआईएमआईएम की उसी जहरीली विचारधारा को दिखाने का काम करता है। समाज को भड़काने के लिए, विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लगातार इस तरह के बयान देते हैं। और शौकत अली के इस बयान पर पूरा विपक्ष चुप है। एआईएमआईएम के इस भड़काऊ बयान की निंदा ना कांग्रेस करती है और ना समाजवादी पार्टी करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि कैसे समाज में ध्रुवीकरण हो सके, मजहबी गोलबंदी हो सके और हिंदुओं को बार बार अपमानित किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एजेंडा चल नहीं पा रहा है, तो ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं को लगाया गया है कि धार्मिक ध्रुवीकरण करो। मुख्यमंत्री जी, दिन रात तो आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो फिर ओवैसी जी की पार्टी के नेताओं की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जनता आपको सुन नहीं रही। अब इसके बाद जो सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में धर्म का जिक्र क्यों आया भाई? यूपी के चुनाव में धर्म का जिक्र क्यों आया? यह हमारा पहला सवाल है। क्यों धर्म का तड़का लग गया? ओवैसी समर्थक नेता ने क्यों लगाया धार्मिक भेदभाव का आरोप? यह हमारा दूसरा सवाल है। तीसरी अहम बात, सड़क के बहाने पीएम मोदी पर अटैक क्यों? चौथा सवाल, क्या उकसावे के मुद्दों से वोटर्स को बरगलाना आसान है? एक तरफ कर लेना। और क्या उत्तर प्रदेश में नमाज बनाम कावड़िए का मुद्दा तूल पकड़ेगा इस 9 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहा है? क्योंकि यह चुनाव बड़ा दिलचस्प है। और एक और अब बता दें कि जो बुर्के की बात सामने आ रही है उस पर भी आपको बता दें। लेकिन हमारे साथ 2 मेहमान खासकर जुड़े हुए हैं। आलोक वर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अनूप जी हैं, समाजवादी पार्टी के फायरब्रांड प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इरफान पठान जी हैं, ये प्रदेश प्रवक्ता हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के कांग्रेस में, आपका भी बहुत स्वागत है इरफान पठान जी। लेकिन देखिए सवाल ये बात अनूप जी, मैं पहले शुरुआत आपसे करना चाहूंगा कि आपको इस तरह का लेटर अपनी पार्टी की तरफ से क्यों लिखना पड़ा कि चेकिंग ना की जाए जब कोई बुर्के में आए? वो तो कह रहे हैं कि बुर्के और पर्दे में ये तो गलत है, वोट नहीं करना चाहिए, उनका ऑफिशियल बयान आया। तो ये आपको लेटर क्यों लिखना पड़ा? लिखना पड़ा कि हमने चुनाव आयोग के ही नियमों की याद दिलाई है चुनाव आयोग को। आपने उस पत्र को पढ़ा है और उस पत्र में आपने ये भी देखा होगा कि हमने उन नियमों का हवाला दिया है
जिन नियमों के तहत पुलिस किसी मतदाता की वोटर आईडी चेक नहीं कर सकती है। वोटर आईडी चेक करने का अधिकार मात्र प्रिसाइडिंग अफसर को है, पोलिंग पार्टी को। पिछले कई चुनावों से लगातार देखा गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस सत्ता के इशारे पर पीडीए के जो मतदाता हैं उनके ऊपर अपनी वर्दी और सशस्त्र होने का बल दिखा करके, उसका रौब दिखा करके उनके मनोबल को हतोत्साहित करने के लिए वोटर आईडी चेक करने के बहाने उनको मतदान से वंचित करने का काम करती। और कई जगहों पे ऐसा देखा गया कि मतदान का प्रतिशत लगातार गिरा, और अब चुनाव आयोग भी चाहता है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े। चुनाव आयोग के नियमों में ये बात है कि चुनाव आयोग के पोलिंग पार्टीज तो किसी मतदाता की आईडी शक होने पे चेक कर सकते हैं, लेकिन पुलिस को अधिकार नहीं है। पुलिस का काम केवल बूथ के ऊपर या उस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना। अब अगर पुलिस भी मतदान पार्टी का काम करने लगेगी, उससे पीडीए का मतदाता भ्रमित होने लगेगा, भयभीत होने लगेगा, वोट डाले बगैर बूथ से लौटने लगेगा। तो मुझे लगता है कि हमने तो अपने संवैधानिक दायित्व का पालन किया है, विपक्ष के दायित्व का पालन किया है, चुनाव आयोग की मदद की है ये कह करके। तो इस बात को इस रूप में देखना किसके पीछे कोई निहितार्थ है, मुझे लगता है कि ये नासमझी की बात है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान करें, जो कि चुनाव आयोग की भी मंशा। और उत्तर प्रदेश की पुलिस या कोई भी सशस्त्र बल वोटर आईडी चेक करने के बहाने किसी भी मतदाता को हतोत्साहित न कर सके, मतदान से वंचित न कर सके, बूथों पर लाठी पटक करके उनको भगाया न जाए। इसलिए हमारी पार्टी ने चुनाव आयोग को नियमों की याद दिलाई है, जिन नियमों के तहत पोलिंग पार्टी को ही मतदान आईडी चेक करने का अधिकार है। तो इसमें कोई और निहितार्थ लगाना मुझे लगता है उचित बात नहीं है। जी बिल्कुल, अनूप जी ने कहा कि भाई इसमें और कोई निहितार्थ न निकाला जाए, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो नियम है हम वही चाहते हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है, इस मुद्दे पर यानी बुर्के के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों का कहना क्या है, जरा एक बार वो सुना देते हैं आपको, उसके बाद फिर बहस को आगे बढ़ाते हैं। बुर्के में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। यह निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए। लगातार ये देखा जा रहा है कि थानाध्यक्ष और एसडीएम सरकार के नुमाइंदे बनकर काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग के चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन ना तो परिचय पत्र चेक करे, ना ही वो किसी का बुर्का उठाकर देखे, ना ही कि किसी की पहचान करे। इसके लिए बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से पीठासीन अधिकारी होते हैं। बिल्कुल, यानी यही बात सामने आ गई कि दबाव बनाने की कोशिश न की जाए। इरफान पठान जी, ये जब भी कोई उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है, ये धर्म की एंट्री क्यों हो जाती है? मुद्दों के आधार पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जाता है? क्यों अचानक से एंट्री कांवड़ियों की हो जाती है? क्यों हिंदू मुसलमान हो जाता है? क्यों बुर्के की बात आ जाती है? ये सवाल सबसे पहले तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए कि आखिर होता ये क्यों है, क्योंकि इसकी जन्मदाता ही बीजेपी है और बीजेपी ने ही इन सारे मुद्दों को खड़ा किया है। अब रही बात कि जो बीजेपी के समकक्ष पार्टियां हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाली पार्टियां, वो आग में घी का काम करती हैं। जो जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बयानात आ रहे हैं, जिस तरीके से पहले यहां से शुरू हुआ हरियाणा से बटोगे तो कटोगो लेकर के, उसके बाद टीवी चैनलों पे बैठ करके मुख्यमंत्री जी अजान को लेकर के जिस तरीके से एक संप्रदाय को टारगेट कर रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि जो इस तरीके की पार्टियां होंगी जो बीजेपी को कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाएंगी, तो उनको एक संजीवनी मिलती है बीजेपी के लिए कि बीजेपी को और ज्यादा वोट को पोलराइज किया जाए और मतलब जो है लोगों के बीच में द्वेष फैलाया जाए और वोटरों को पोलराइज करके बीजेपी को कहीं ना कहीं से फायदा पहुंचाया जाए। तो ये सवाल सबसे पहले तो आपको बीजेपी, क्योंकि धर्म का मुद्दा, धर्म को राजनीति में मिक्सअप किसने किया? क्या कांग्रेस ने किया? क्या समाजवादी पार्टी ने किया? तो एक देश की आम जनता ये भली भांति जानती है कि धर्म और राजनीति को मिलाने का काम सिर्फ एक पार्टी कर रही है, वो है बीजेपी।
ये सवाल आपको बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहिए था कि ये एंट्री क्यों होती है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे बीजेपी के पास विकास को लेकर के नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर के नहीं है। अभी झांसी के अंदर आपने देखा कि बच्चों की मौत किस तरीके से हुई, उस पे बीजेपी के लोक प्रवक्ता खामोश है, उस पे आपके चैनल जो है वो डिबेट नहीं कर रहे हैं कि आखिर लापरवाही किसकी थी। तो हर चीज में धर्म अगर आता है तो वो बीजेपी लेकर के आती है, और वहीं से ही इसकी राजनीति की शुरुआत होती है कि जब तक बीजेपी पाकिस्तान, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, शमशान, कब्रिस्तान का जिक्र नहीं करते, उसका चुनावी एजेंडा पूरा नहीं होता। तो ये तो बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी स्वास्थ्य, शिक्षा, लेकिन अभी तो AIMIM ने कहा है ना करके, इरफान पठान जी, अभी तो AIMIM ने जिक्र किया है। देखिए, AIMIM ने के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब शौकत अली, उन्होंने क्या कहा है, वो मुद्दा किसको बेनिफिट पहुंचाएगा ये पूरा देश जानता है, पूरे देश का हर पढ़ा लिखा तबका जानता है कि वो मुद्दा, हमने कहा नहीं कि ऐसे मुद्दों को जो बीजेपी खड़ा करती है उसमें वो पार्टियां जो बीजेपी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करने वाली होती हैं, वो आग में घी का काम करती हैं। वो उन मुद्दों को जबरदस्त तरीके से उठाती हैं ताकि देश के, यानी आप कह रहे हैं कि AIMIM बीजेपी की बी पार्टी के तौर पे काम करती। थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे सवाल करेंगे। देखिए, इरफान पठान जी, मैं बगैर साक्ष्य के कोई बात नहीं करता। पहली चीज, नहीं, आप पहले मेरे 30 सेकंड के लिए मुझे मौका दें। मैं बगैर साक्ष्य के कोई बात नहीं करता, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप से समझ में आता है, महाराष्ट्र के चुनाव में एक तरफ डेविड फर्नांडिस असदुद्दीन ओवैसी को नाम लेकर के टारगेट करते हैं, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जो है डेविड फर्नांडिस को लेकर के टारगेट करते हैं, जबकि वहां असल लड़ाई जो है पीडीए और बीजेपी के घटक दलों के बीच में है। लेकिन ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इससे क्या होगा कि वोट का पोलराइजेशन होता है, और जब वोट पोलराइज होती है तो जाहिर सी बात है एक तबके को डर दिखाया जाता है मुसलमानों को लेकर के कि मुसलमान जो है 14% है, ये आने वाले समय में हावी हो जाएंगे, जबकि देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, तमाम संस्थाएं हिंदू उसमें बैठे हुए, उसके बाद 14% मुसलमानों से डर दिखाया जाता है वोट को पोलराइज करने के लिए, डर दिखाया जाता है, जो है साथ देती है बीजेपी की सहयोगी पार्टियां। अनूप जी, ये बात सामने आई, देखिए अभी बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जो बयान आपने भी सुना, उन्होंने कहा कि इस लेटर इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि कैसे दबाव बनाया जा सके। तो क्या आप दबाव की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए लेटर लिख रहे हैं? अगर संविधान की याद दिलाना दबाव की राजनीति है तो हम कहते हैं कि हम दबाव बनाना चाहते। मुझे समझ में नहीं आता बीजेपी वालों को नियम और कानून से इतनी परेशानी क्यों है। जब कहीं हम नियम कानून की याद दिलाते हैं, अपने जनता के पीडीए के हक अधिकार की बात याद दिलाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें कुछ ना कुछ एजेंडा छिपा हुआ दिखाई देने लगता है। जबकि सच्चाई ये है कि जैसा भी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। आप एक सवाल मैं करता हूं, सोच करके बताइए, भाजपा के प्रवक्ता महोदय से पूछेगा कि क्या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह भाषा बोलनी चाहिए कि बटोगे तो कटोगे? क्या किसी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को यह बोलना चाहिए कि हमको 80% का वोट चाहिए, 20% का वोट नहीं चाहिए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री के तरीके नहीं बल्कि एक सांप्रदायिक नेता के तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी समाज के हर वर्ग को उसका हक अधिकार दिलाना चाहती है, उसको साथ लेकर के चलना चाहती है, जो कि भारत के संविधान का भी उद्देश्य है। हम भारत देश की एकता की बात करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश को धर्मों में बांट करके अपने वोट की रोटी सेकना चाहती है। हम इस राजनीति के खिलाफ हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पुलिस का प्रयोग करके किसी पीडीए के मतदाता को या किसी भी मतदाता को डर भय मिला करके मतदान से वंचित मत कीजिए। अगर आप वंचित करते हैं तो आप चुनाव आयोग की मंशा के विपरीत काम करते हैं। आप इस देश के शहीदों का अपमान करते हैं जिनके संघर्ष की बदौलत लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला। इसलिए समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन भाजपा के लोगों की साथ परेशानी यह है कि इनके खिलाफ कोई बात हो जाए, ये लोकतंत्र की हत्या करें, ये संविधान में संशोधन करना चाहें, ये समाज में नफरत पैदा करना चाहें। अगर इनकी पोल पट्टी खुलने लगती है
तो सवाल अपना जवाब देने के बजाय विपक्ष सवाल करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए अनूप जी, ये नहीं होना चाहिए कि अगर चुनाव है या उपचुनाव है तो इसमें धर्म में राजनीति की एंट्री नहीं होनी चाहिए, ना तो राजनीति में धर्म की एंट्री होनी चाहिए। इस आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, इसलिए उनका पक्ष नहीं ले पा रहा हूं, इसलिए थोड़ी जल्दी इस बहस को हमें खत्म करना पड़ रहा है। इरफान पठान जी हमारे साथ आप जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। अनूप जी आप भी हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद, नमस्कार।